मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा आज मध्य प्रदेश का बजट घोषित कर दिया गया है। इस पर शिवपुरी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम उन्हीं के बीच हैं। और शिवपुरी के लोग मध्य प्रदेश के इस बजट से क्या आशा रख रहे थे और अब उस आशा को कितना मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूरा किया है, इस पर हम आम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। इसी बीच हमारे साथ शिवपुरी के लोग शामिल हैं और शिवपुरी के लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए जानते हैं उनकी इस प्रतिक्रिया को। अपना नाम बताइए। और मेरा नाम संजीव भार्गव है, मैं शिवपुरी निवासी हूँ। मेरे को ये बजट कुछ आशाजनक कुछ निराशाजनक लगा है। पहला जो मुख्य बिंदु है जिसमें 24,200 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा सरकार ने की है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस घोषणा को पूरा भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम जो चाहते थे कि बजट में हमें कुछ पेट्रोल के वेट पर राहत मिलेगी, वैसा नहीं हुआ। इसलिए इसे निराशाजनक भी बजट कहा जा सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका और बताइए आप सब क्या आशाएं आपकी पूरी हुई हैं इस बजट से? एक्चुअली में क्या है कि बजट तो हर बार आते हैं और हर बार चले जाते हैं, आशाएं और निराशाओं में बदल जाती हैं। और मेरा नाम दयाल सिंह राजपूत है और मैं शिवपुरी में ही हूँ। और एक्चुअली में क्या है कि सारी चीज़ें क्या है कि रेगुलर नहीं है इनकी। जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जैसे क्या हुआ कि सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगी और कर्मचारियों के लिए वेतन नहीं मिलेगा, रुक के मिलेगा। 6 से 8 महीने वेतन नहीं मिलता है। बहुत से डिपार्टमेंट है, एक वेतन नहीं, एक डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारे हैं। और अब पेट्रोल और गैस, ये सब चीज़ें जो पहले ग्रसित था किसी शासन में, आज भी उसी चीज़ से ग्रसित है आम नागरिक के। तो बहुत आपको बजट कैसा लगा? ये जब आएगा तब आंकड़े मालूम पड़ेंगे कि क्या रखा है। अभी तक तो जैसी स्थिति है बस वैसी की तैसी ही है और कुछ बदलाव नहीं दिखता मुझे कि इसमें कुछ आएगा। सर आपका नाम क्या है और आप किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विकास है, मैं शिवपुरी में रहता हूँ। और अभी जो ये बजट आपका आया हुआ है, इसमें मध्यम वर्ग परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग परिवार के लिए ना केंद्र सरकार ने कोई कुछ नियम लागू किया, ना राज्य सरकार ने किया। इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में जितने भी यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली है उनसे सरकार ले ही रही है। जैसे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया। और जो निम्न वर्ग है उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। उनको सरकार कुछ भी नहीं दे पा रही है। जैसे शिक्षकों की जो भर्ती निकाला गया है, इसमें 2 बार ही सरकार निकाल चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। और आपको कैसा लगता है, आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं एक भी नंबर देना चाहूँगा। मैं मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई नंबर नहीं देना चाहूँगा, 0 देना चाहूँगा। आप एक किसान हैं और आपको कैसा लगा है ये बजट? सरकार किसानों के लिए योजना तो बहुत चला रही है, परंतु समय पर किसी योजना का कुछ निराकरण नहीं हो पाता। तो इसलिए इस बजट में जो पूर्व में जो केंद्र सरकार की योजना उनका तो लाभ मिलता है, राज्य सरकार की योजना का कोई का लाभ नहीं मिलता। इसलिए ये बजट में मेरे लिए तो कुछ नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं शिवपुरी ज़िले का निवासी हूँ। सरकार हर साल बजट पेश करती है, लेकिन उसका धरातल पर उतना असर दिखता नहीं है। अभी जो बजट पेश किया गया उसके एक्चुअल सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। जैसे जैसे ये आंकड़े पता चलेंगे कि किस योजनाओं को कितना लाभ मिलता है और वो धरातल पर कितना फलीभूत होती हैं, फिर उसके बारे में बताया जा सकता है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर क्या कहना, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की बढ़ती कीमतें पहले की भी सरकार रही हैं, अभी की सरकार रही हैं। चूँकि है ना, ये पेट्रोल की कीमत सीधा मध्यम वर्ग को प्रभावित करती हैं और निम्न वर्ग को प्रभावित करती हैं, जिसका सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए इन पर अपनी जो वैट या अन्य टैक्स हैं उनको तत्काल कम करना चाहिए, जिससे आम राहत आम आदमी को मिले। अगर ये टैक्स में राहत नहीं देती तो स्वाभाविक है कि है ना, इसका असर जो अपनी रोज़मर्रा की सामग्री है उन पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम बिलाल खान है, मैं शिवपुरी का निवासी हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारों को रोज़गार की व्यवस्था की जाए। सर तो सरकार से आपकी क्या आशा थी? सर मेरे को सरकार से बहुत आशा थी पर कुछ नहीं हुआ। निराशा लगी आपको? हाँ, निराशा लगी सर। शिवपुरी के लोगों ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों को जो आशा थी वो आशा पूरी नहीं हुई है। शिवराज सरकार से जो आशा थी उसको निराशा में बदल गई है। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।